बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको ज़कात ना देने वालों को क्या सज़ा मिलेगी वो बताऊंगी। जो ज़कात अदा नहीं करते उनको क्या गुनाह मिलेगा ये आज आपको बताते हैं। कि प्यारे दोस्तों, आज जो मुल्क में कहतो अफलास और बेबरकती आम है, शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ज़कात का मुकम्मल तौर पर अदा ना करना है। ज़कात मुकम्मल अदा ना करने की वजह से कुछ भी हो, खवा ये वजह हो कि मुसलमानों की अक्सरियत को ज़कात किन अमवाल पर फ़र्ज होती है इससे मुतल्लिक़ आगाही नहीं, या वही माल का नशा जो बिलअमूम हज़रत इंसान की नस नस में भरा है, और वो नशा है माल की मोहब्बत का। जैसे शराब का रस्सिया बोतल छोड़ने पर आमादा नहीं होता, यूं ही माल का हरीस सदकात वाजबा निकालने पर आमादा नहीं होता। बहरहाल, आज दुनिया में भी हम सब इसका संगीन नतीजा भुगत रहे हैं, और ये ज़कात फर्ज होने के बावजूद ना देना ऐसा घिनौना जुर्म है कि अल्लाह ताला की नाराजगी की सूरत में ज़कात ना देने वालों की आखिरत भी बर्बाद हो सकती है। ज़कात का लग़वी मायनी तहारत और नमू है। ज़कात की शरई अगर तारीफ करें तो ज़कात शरीयत में माल का मालिक बनना है। ऐसे फकीर को जो मुसलमान हो, हाशमी ना हो और ना ही हाशमी का आजाद करदा गुलाम हो, इस शर्त के साथ अल्लाह ताला के लिए मालिक माल से हर किस्म की मनफत किता कर ले। ज़कात अदा ना करने की कुरान मज़म्मत जो है कुरान की रोशनी में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और खराबी है शिरक वालों को, वो जो ज़कात नहीं देते और वो जो आखिरत के मुनकर है। और फरमाता है, और वो के जमा कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। उन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की, जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दागेंगे उनकी पेशानियां और करवटें और पीठें। ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मजा इसे इस जमा करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और वो बुखल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दी, हरगिज उसे अपने लिए अच्छा ना समझे, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुखल किया था, क़यामत के दिन उनके गले का तोक होगा। और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और जमीन का, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से खबरदार है। ज़कात ना करने की जो मज़म्मत अहदीस की रोशनी में बयान करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात अदा न करे, तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा, जिसके सर पर दो चींटियां होंगी। वो सांप उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर उसकी बाँचें पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। उसके बाद हुजूर ने इस आयत की तिलावत की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस माल की ज़कात नहीं दी गई, क़यामत के दिन वो गंजा सांप होगा, मालिक को दौड़ाएगा, वो भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल देगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक अदा ना करे, तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिए एक आग के पत्थर बनाए जाएंगे, उन पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और उनसे उनको उनकी करवट और पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब ठंडे होने पर आएंगे फिर वैसे ही कर दिए जाएंगे। ये मामला उस दिन का है जिसकी मुकदार 50,000 बरस है, यहाँ तक के बंदों के दरमियान फैसला हो जाए। अब वो अपनी राह देखेगा, खमा जन्नत की तरफ जाए या जहन्नम की तरफ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊंट गायें और बकरियों का जो मालिक है उनकी ज़कात अदा नहीं करेगा, उसे क़यामत के दिन एक चटील मैदान में लटाया जाएगा। ये चौपाए उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने खिरों से रौंदेंगे। जब उन पर आखिरी जानवर गुजर जाएगा तो दोबारा पहले गुजरने वाला जानवर आ जाएगा, हत्ता कि उस दिन लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा जिसकी मुकदार 50,000 साल है। फिर उस शख्स को उसका रास्ता दिखाया जाएगा, वो रास्ता या तो जन्नत होगा और या दोजख। और जो खजाने का मालिक अपने खजाने की ज़कात अदा नहीं करेगा, बेरोज़े क़यामत उसके लिए उसके खजाने को गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा। बिलाशुबा हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मानीन ज़कात पर जिहाद फरमाया और शाद फरमाया, खुदा की कसम अगर वो लोग मुझसे बकरी के बच्चे को भी रोकेंगे जो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया करते थे, तो इस रोकने के सबब में उनसे जिहाद करूंगा।
سیدنا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ ہیں، پہلا مسلط ہونے والا امیر، دوسرا وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہ کرتا ہو، اور تیسرا متکبر فقیر۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کی یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔